एजुकेयर जीपीएस क्लासेस में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कार्बन एंड कंपाउंड में कार्बन का जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बताया था, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बन कंपाउंड में बताया था हमने कि CH4 मेथन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और आज जानते हैं एलोट्रॉपी के बारे में। एलोट्रॉपी जो होता है बच्चों, इसको मैं बताऊंगा आपको। जब एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग एग्जिस्ट करे, जब एक एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग एग्जिस्ट करे, उसमें एलोट्रॉपी कहते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे लिखा भी है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर, यानी अरेंज हो अलग अलग मैनर में, लेकिन उनका फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तो उसी को एलोट्रॉपी कहते हैं। एग्जांपल के रूप में हम डालते हैं यहाँ पे कार्बन। एग्जांपल में क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं। और कार्बन के यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो होता है वह होता है ग्रेफाइट, जो कि सॉलिड है, और दूसरा जो होता है डायमंड होता है, ये भी सॉलिड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ग्रेफाइट जो होता है, आपको बता दूं, ये भी कार्बन का बना होता है। कार्बन और डायमंड, ये भी मेड अप ऑफ कार्बन ही होता है, ये भी कार्बन के बने होते हैं। एलिमेंट होता है जिनका इस टाइप, ठीक है। तो ए भी सॉलिड, ए भी सॉलिड, फिजिकल स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन इनका जो है अरेंजमेंट जो होगा वो अलग होगा। और आपको बता दें इनके बीच में संबंध है वो एलोट्रॉप्स है। क्या है, एलोट्रॉप्स। ये क्या है, एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट और डायमंड। अब यहाँ एलोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एलोट्रॉप्स होता क्या चीज है। एलोट्रॉप्स के बारे में, मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, जो होते हैं बने होते हैं सेम एलिमेंट से, सेम एलिमेंट के एटम के बने होते हैं। दूसरा जो होता है अरेंजमेंट ऑफ मेटल, जो होता है डिफरेंट होता है, यानी इनका जो होता है अरेंजमेंट होता है डिफरेंट होता है। लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ मेटल डिफरेंट। तीसरा इसमें क्या होता है, तीसरा जो होता है फिजिकल स्टेट सेम होता है। इसमें लिख देंगे फिजिकल स्टेट सेम, यानी दोनों जो क्या है सॉलिड हैं, फिजिकल स्टेट सेम हो गया, ठीक। अब आते हैं, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी की जो चौथा पॉइंट है, प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट, इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पे जानते हैं जो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। तो सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है जैसे मैंने बताया मेड अप ऑफ कार्बन, इसमें जो होता है वन कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। लिखेंगे पहला पॉइंट, वन कार्बन is attached with 3 other carbon atom, 3 other carbon atom, ठीक है। यानी एक कार्बन जो है 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होगा इस तरह से। एक हो गया कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक यहाँ इस तरह से, ठीक। दूसरा जो है इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है,
जैसे एक लेयर है, इसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह से। तीसरा जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यानी आपको बताएं हेक्सागोनल का मतलब एक कार्बन यहाँ ऐसे हो जाएगा, कार्बन फिर ये ऐसे होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस तरह से होता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी इस स्ट्रक्चर के नीचे एक और स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से लेयर बाय लेयर होते हैं, लेयर बाय लेयर लगे होते हैं। और इसके बाद है नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर, मतलब नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता है बिटवीन द लेयर, यानी लेयर के बीच में कोई जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती आसानी से, मतलब इस तरह से हट जाते हैं। एक लेयर लगा हुआ है, इसके नीचे दूसरा लेयर, इसके नीचे तीसरा लेयर, इसके नीचे चौथा लेयर, इस तरह से लेयर बाय लेयर लगे रहते हैं। और इसके अलावा ये होता है पांचवा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक लेयर हो गया, इसके नीचे दूसरा लेयर है। जैसे पेंसिल की लीड लिख लीजिए आप, पेंसिल की लीड है, आप उसको कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखे, पूरा लिख गया, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा इसमें से लेयर आया, फिर उसको बाद लिखे, तो लेयर बाय लेयर होता है अरेंजमेंट, उसके बाद वो आसानी से निकलता जाता है, इसलिए लिखा गया नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर। और ये होता है 2D स्ट्रक्चर होता है, 3D नहीं होता है, लेयर बाय लेयर इस तरह से होता है। इसके बाद है छठवां लुब्रिकेंट, आसानी से हट जाते हैं एक लेयर के बाद दूसरा। और इसके अलावा सातवां जो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है, ग्रेफाइट। और जो आठवां जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको बताएं गुड कंडक्टर क्यों होता है। तो गुड कंडक्टर इसलिए होता है, जैसे कार्बन हो गया, जो ग्रेफाइट होता है 3 कार्बन से अटैच होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पांसिबल का है, यही रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो लिख सकते हैं दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बचता है, यही जो है जो रिस्पांसिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये हो गया जो ग्रेफाइट के लिए, इसको फिर से समझते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन अटैच होते हैं, ठीक। दूसरा होता है लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब लेयर के दर लेयर इसकी बनी रहती है। और हेक्सागोनल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे फिर से यहाँ पे कार्बन लग गया, फिर से स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर नीचे स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह से होता है। उसके बाद नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर, लेयर के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि जो है, जैसे आप पेंसिल की लीड ले लीजिए, उसको आप लिखते जाते हैं, खत्म होता है, फिर दूसरा निकल, दूसरा यूज करते हैं, इस तरह से वो निकलता रहता है, ठीक है। और 2D स्ट्रक्चर होता है, लुब्रिकेंट होता है, आसानी से निकल जाए, मुलायम होता है। इसके अलावा आठवां जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब दूसरा जो है इसमें जो पॉइंट है, दूसरा वाला डायमंड के बारे में जानेंगे, इसको देखिए। ये तो था ग्रेफाइट, यहाँ देखिए डायमंड, ये रहा आपका डायमंड। डायमंड पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या था, 1 कार्बन अटैच विद 3 अदर, यहां देखेंगे 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम, 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। एक के साथ 4 होंगे, मान लो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इस तरह से एक के साथ 4, या आप इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर लें, ऐसे करके 4 होते हैं। फिर जो है इसमें जो है दूसरा है नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो क्या होता है,
नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर को आपको बताऊं, जैसे एक के साथ 4 है, अब इसके साथ भी 4 होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन होगा, इसके साथ भी 4 होगा, इसके साथ भी 4 होगा, फिर इसका भी 4 होगा। इस तरह से नेटवर्क बना लेते हैं। इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। जैसे बिल्कुल पूरी तरह से लेयर स्ट्रक्चर था, आराम से जो हट जा रहा था, ये बिल्कुल नहीं हटेगा, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। 4 एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, बहुत ही मजबूत बॉन्ड है। तीसरा जो होता है 3D स्ट्रक्चर, तीसरा क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। उस 2 डायमेंशनल था, ये 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। और जो चौथा वाला पॉइंट है कि ये जो होता है वन ऑफ द नॉन हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, यानी बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है 4 बॉन्डिंग होती है, एक कार्बन एटम की 4 बॉन्डिंग होती है। इसमें लिखेंगे इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सबस्टेंस बिकॉज, देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ 4 बॉन्ड, बिकॉज ऑफ 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड का मतलब एक कार्बन से 4 बॉन्ड इसमें होते हैं, इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब आते हैं जो 5वां जो नंबर है उस पे आते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि नहीं होता है। तो ये 5वां जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है अभी बताते हैं आपको। ये होता है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर होता है? यहां पे देखिए, जो यहां पे कार्बन है, कार्बन के पास हम जानते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे देखिए, वहां पे क्या था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इस केस में जो है 4 की चारों जो है बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी के कारण जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, क्योंकि इसके पास इट है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है, नहीं 5 पॉइंट है इसका। इसके बाद एक और एरोट्रॉप्स है इसका जो यूज करते हैं, जो केवल इसमें जो है मेनली नेम पूछता है, और एक होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो तीसरा वाला है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एलोट्रॉप्स जो होता है उसको C60 कहते हैं। जो तीसरा एलोट्रॉप्स है उसका नाम C60। इसको जो नाम जो दिया गया है, इसका जो नाम है बल्क मिनिस्टर फलरेंस, बल्क मिनिस्टर फलरेंस, तो बोलते हैं बल्क मिनिस्टर फलरेंस, बल्क मिनिस्टर फलरेंस। इफ इसका जो होता है स्ट्रक्चर फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये भी जो है नेटवर्क सॉलिड होता है, मतलब नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर भी बनाता है। जिस तरह से ये वाला नेटवर्क बना रहा था, ये भी जो है नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। 3D सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्क टाइप 3D सॉलिड होता है, 3D सॉलिड। ठीक, इसमें मैंने पूछा C60 इसका जो नाम क्या है, लेकिन बल्क मिनिस्टर फलरेंस। कैसा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। नेटवर्क टाइप जो होता है 3D सॉलिड होता है। बस इतना ही पूछता है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है आप सभी लोगों को एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स, जो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, इनके बारे में जो हमने जानकारी दी है आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।